नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, कल एमपी पुलिस का रिजल्ट जारी होगा। 4:30 बजे के आसपास रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट आते एक और असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। किसी के रिजल्ट में 87% लिखा तो किसी के रिजल्ट में 13% लिखा। तो ये कैसे हो गया? क्या व्यापम ने सच में खेल कर दिया? इस एसबी ने जो बिल्डिंग सेट कर दिया है उसमें बात करेंगे किसको फ़ायदा है किसको नुकसान है। क्या 87% वाले को ज़्यादा नुकसान है कि 87% वाले को ज़्यादा फ़ायदा है? क्या ओबीसी वाले को ज़्यादा नुकसान है कि क्या 13% वाले को ज़्यादा नुकसान है कि 13% वाले को कम नुकसान है? इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको लगे कि भैया ये वाली बात आपने नहीं बताया तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अक्टूबर में पुनः आपकी एमपी पुलिस की भर्ती आएगी। आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, निश्चित तौर पे आपका भी सिलेक्शन देखने को मिलेगा। उससे पहले आपकी जेल पहरे की वैकेंसी आएगी, वहाँ लग जाइए। निश्चित तौर पर 2026 आपकी बेरोजगारी को समाप्त करके मानेगा। हो सकता है कि अन्य वैकेंसी के लिए आप बने, हो सकता है कि आपका जैसे कि सहायक विस्तार अधिकारी वाली अप्रैल में वैकेंसी आएगी, वहाँ आपका सिलेक्शन हो जाए। एमपी पुलिस से अच्छी वैकेंसी है वो, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। अच्छे से तैयारी कीजिए, निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं 87% के बारे में और 13% के बारे में। जो व्यापम ने खेल कर दिया उसको आपको कैसे बाहर निकलना है, चलिए देखिए। सबसे पहले देखते हैं 87% के बारे में, उसके बाद देखेंगे 13% के बारे में। 13% के बारे में 87% में दो कैटेगरी के बच्चों का नाम है, एक यूआर कैटेगरी का, एक ओबीसी कैटेगरी का। अगर आपका इन कैटेगरी में 87% में आपका अगर आपका नाम है, आप किसी भी कैटेगरी से, यूआर से, ओबीसी से, एससी से, एसटी से, आप किसी भी कैटेगरी से अगर आपका नाम 87% में दिख रहा है तो निश्चित तौर पर के आपका फर्स्ट पेज में सिलेक्शन हो गया। अगर आपका दूसरे पेज में भी सिलेक्शन हो जाता है फिजिकल के बाद तो आपको सीधे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। आपको कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका फिर से सुन लीजिए, जिनका नाम 87% में है वो निश्चित तौर पे अपनी फिजिकल की तैयारी करें बिना कुछ सोचे। आपका अगर फाइनल मेरिट के बाद सिलेक्शन हो जाता है 87% में तो आपको सबसे पहले आपकी ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। आपके ज्वाइनिंग को रोका नहीं जाएगा। आपको किसी प्रकार को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जिनका नाम 87% में उनको निश्चित तौर पर आज से ही फिजिकल में लग जाना चाहिए, क्योंकि संभावना बन रही है कि 15 मार्च के आसपास आप लोगों का फिजिकल देखने को मिल जाएगा। 1.5 महीने आपके पास है, पूरी जान लगा के आप लोग फिजिकल कीजिए। और अभी जो आपका 59,438 बच्चों में अगर आपका नाम आया तो आप प्रयास कीजिए जो 7500 जो बच्चे लेना तो उसमें एक सीट आपकी होनी चाहिए। ये प्रयास कीजिए। 1.5 महीना आपके पास है। जिनका 87% में नाम है निश्चित तौर पे उनको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इस 13% वाले बच्चों का क्या होगा। सबसे पहले बात करें तो 13% है क्या। मध्य प्रदेश में ओबीसी यूआर को लेके एक कोर्ट केस चल रहा है। सरकार ने कहा कि हम 27% ओबीसी को देंगे आरक्षण, तो यूआर वाले बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल जारी कर दी कि हम इनको 27% का आरक्षण देने नहीं देंगे। तो ये प्रक्रिया लगातार 2019 से चल रही। कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने यही घंटादार करके चले गए। 2019 से प्रक्रिया लगातार चल रही है। 19 गया, 20 गया, 21 गया, 22 गया, 23 गया, 24 गया, 25 गया, अब 26 भी चला जाएगा। लेकिन इस कोर्ट का फैसला आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती 27% आरक्षण। सरकार तो 27% आरक्षण देना चाहती है, लेकिन 50 सुप्रीम कोर्ट के 50% के ऊपर आप लोग आरक्षण नहीं दे सकते। मध्य प्रदेश में 73% के आसपास आरक्षण देखने को मिल रहा है। इसलिए ये फैसला कोर्ट के अधीन है। जब तक ये फैसला नहीं आ जाता तब तक जो 13% में जिनका सिलेक्शन होगा उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। इसलिए 13% में दो ही कैटेगरी के लोग, एक यूआर के हैं, एक ओबीसी के हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर फैसला मान लीजिए अगर यूआर के पक्ष में आ गया तो जो बच्चे 13% यूआर में है तो उनको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए फैसला सुप्रीम कोर्ट का ओबीसी के पक्ष में आ गया तो जो 13% वाले बच्चे हैं उनको ओबीसी वालों को नियुक्ति दे दी जाएगी। लेकिन नियुक्ति अब सिर्फ एक को मिलेगी, चाहे यूआर को मिले चाहे ओबीसी को मिले।
इसलिए अगर आपका नाम भी 13% में है, तो अगर जैसे आप यूआर कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से, एक का सिलेक्शन देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग अपने रिस्क पे फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपको जो जिनका जिनका नाम इस 13% में है उनका रिजल्ट को होल्ड कर दिया जाएगा। जब तक ये फैसला नहीं आएगा तब तक आपको ज्वाइनिंग देखने को नहीं मिलेगी। अभी 2022 वालों के साथ यही हुआ, 2023 वालों के साथ भी अभी यही हो रहा। अब ये 2025 वालों के साथ भी यही देखने को मिलेगा, जो 13% में उनको रिजल्ट रोक के रख दिया जाएगा। एक बार पुनः सुन लीजिए, जिनका नाम 13% में उनका रिजल्ट रोक के रख दिया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट के आने के बाद ही, जब तक ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आरक्षण से संबंधित विवाद समाप्त नहीं हो जाता तब तक। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जिनका 13% में नाम है, आप लोग निश्चित तौर पे फिजिकल की तैयारी कीजिए। अगर आपका होल्ड भी हो जाता तो कुछ दिनों के बाद आपकी ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी, चाहे साल भर लग जाए, चाहे 2 साल भी लग जाए, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो निश्चित तौर पर आपको ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।